अस्सलाम वालेकुम जी। सियालकोट में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सियालकोट के थाना मुरादपुर के इलाका में एक मां ने अपनी बेटी को अपने हाथ से कत्ल कर दिया है। जी हाँ, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर पेश आया था। अब उसकी तहकीकात हुई हैं, उसके बाद जो हक़ाइक़ सामने आए हैं वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। जी, तो ये सियालकोट का एक मोहल्ला है इस्माइलाबाद। वहाँ पर एक शमा नामी औरत है जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल है। उसने अपनी बेटी ज़ुलेखा जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल है, उसको अपने हाथ से कत्ल कर दिया है। कत्ल करने की वजह ये है, ज़राए के मुताबिक जो ज़ुलेखा है वो सियालकोट के एक लड़का है, कासिम उसका नाम है, उसको पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन वालिदैन इस चीज़ पर राज़ी नहीं थे और वालिदा ने, घर वालों ने ज़ुलेखा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आज से तकरीबन 1.5-2 माह पहले हाफिज़ाबाद में मुबारक नामी लड़के के साथ इसकी शादी करवा दी। यूँ ही इसकी शादी होती है तो ये वहाँ पर मुबारक नामी जो इसका शोहर है उसके साथ रहने पर राज़ी नहीं होती और बज़िद थी कि मैं कासिम के साथ ही शादी करूँगी जो सियालकोट का रिहायशी है। तो इस हुआ कुछ इस तरह कि ये अपने शोहर मुबारक के साथ सियालकोट में अपनी वालिदा के घर में आती है। जो ही यहाँ पर आती है, यहाँ पर आकर ये अपने दोस्त जिससे ये शादी करना चाहती थी, कासिम नामी लड़के के साथ राब्ता करके अपने घर से भाग जाती है। जो ही ये वाक़या पेश आता है तो मुबारक थाने में जाकर FIR दर्ज करवाता है। उसमें ये कहा जाता है कि मेरी बीवी को अगवा किया गया है। जब ये FIR दर्ज होती है उसके बाद पुलिस एक्शन लेती है और ज़ुलेखा को रिकवर करवाती है। ज़ुलेखा की रिकवरी के बाद इसको अदालत में पेश किया जाता है। जज साहब के सामने ज़ुलेखा बयान देती है कि मुझे अगवा नहीं किया गया बल्कि मैं आप अपनी मर्ज़ी से गई थी। तो उसके बाद ज़ुलेखा अपनी वालिदा के साथ अपनी वालिदा के घर में आ जाती है और कहती है मैं शोहर मुबारक के साथ नहीं रहना चाहती, मैं अब इससे तलाक लेकर अपने जो कासिम है उसके साथ मैं शादी करवाना चाहती हूँ। इसके बाद हुआ कुछ इस तरह कि ये अपनी वालिदा के घर में आ जाती है और इसकी वालिदा इसे मुबारक के साथ ही जाने के लिए कायल करती है। इसी दौरान इनमें आपस में तकरार होता है और वो तकरार इतना बढ़ जाता है कि वालिदा अपनी बेटी का अपने हाथ से गला घूंटकर उसको कत्ल कर देती है। जब अपनी बेटी को कत्ल करती है, कत्ल करने के बाद ये शमा नामी औरत ख़ुद थाने में जाती है और उन्हें जाकर सारा वाक़या बयान करती है कि मैंने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया है। पुलिस को जो ही खबर होती है वो मौके पर पहुंचती है और वहां से ज़ुलेखा की डेड बॉडी लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है और उसके बाद फिर उसकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें देखा जा सकता है कि इसके गले पर हाथों के निशान थे जिससे उसने उसका गला घूंटा था। तो कि ज़िद ने एक हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया, क्योंकि ज़ुलेखा के घर में उसके वालिद की पहले वफ़ात हो चुकी थी, अब ज़ुलेखा भी कत्ल हो चुकी है। अब उसकी एक वालिदा थी और 2 भाई, एक भाई बरूने मुल्क थे और एक छोटा भाई जो तकरीबन 12-13 साल का है, वो यहाँ पर अभी तालिब इल्म है, स्टडी करता है। तो यहाँ पर वालिदैन को और औलाद दोनों को ये चाहिए कि अगर इस तरह का कोई खुदा न खास्ता मामला हो तो बैठ कर उस मसले को हल करना चाहिए, नहीं तो इसके बहुत ही ख़तरनाक नताइज हो जाते हैं। अल्लाह पाक हम सब को महफूज रखे।